जंगल के एक कोने में कालू कौवे की एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ पर वो गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाकर बेचता था। उसकी पकौड़ियों की खुशबू इतनी लाजवाब होती कि दूर दूर से जानवर और परिंदे खींचे चले आते थे। आइए गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा खाइए, कुरकुरे भी हैं, चटपटे भी हैं। एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे अरे कालू, जल्दी जल्दी बेचना, आज मुझे नई साड़ी लेनी है, कमाई मुझे थोड़ी तगड़ी चाहिए। अरे गोरी, परेशान क्यों कर रही है? बेच तो रहा हूँ, क्या तुझे बेच दूं? आई बड़ी, जब देखो ये चाहिए वो चाहिए। चल काम में हाथ बटा, ज्यादा बकवास ना कर। गोरी कौवी चुपचाप जल्दी जल्दी काम करवाने में लग जाती है। तभी मिठू तोता उड़ता हुआ आता है। अरे अरे कालू भाई, तेरे पकोड़े ने तो जंगल में खुशबू फैला रखी है, जल्दी से एक प्लेट बना दे। कालू कौवा जल्दी से मिठू तोते को एक प्लेट बनाकर देता है। ओफो, क्या बनाया है कालू भाई, तुम्हारे स्वाद ने तो दुनिया जीत ली है। पूरा दिन कालू कौवा मेहनत करने के बाद थका-हारा घर लौटता है। गोरी कौवी घर में पहले से पहुंच चुकी थी। कालू, कितने पैसे कमाए आज? बिना पैसे दिए घर के अंदर नहीं घुसने देना मैंने तुम्हें। अरे गोरी, थका हुआ हूँ, थोड़ा पानी तो दे दो। दिन भर गर्मी में काम किया है, थोड़ा चैन से सांस तो लेने दो। चैन? जब शादी की थी तब कहाँ था ये चैन? अरे तेरे साथ पूरी जिंदगी काटी है, किन किन मौसमों को नहीं देखा मैंने। अब पहले कमाई दे, उसके बाद ये बहाने बनाना। कालू कौवा गोरी कौवी को अपनी कमाई देता है और फिर कालू कौवे को घर में एंट्री मिलती है। गोरी कौवी की एक बेटी थी जो बहुत मासूम थी, लेकिन गोरी कौवी को बेटा चाहिए था, इसलिए वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। पापा, पापा मुझे भूख लग रही है। चुप कर जा, जब देखो भूख लग रही है। जा जाकर पहले बर्तन धो ले, उसके बाद कुछ खाएंगे। कालू, बाहर से ही कुछ ले आना, मेरा मन नहीं है, पंख दर्द कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसा कहकर गोरी अपने घोंसले में लेट जाती है, लेकिन कालू कौवा अपनी बेटी भूरी को ब्रेड पकोड़ा देता है। कालू कौवा अब दिन रात मेहनत करता, लेकिन गोरी कौवी उसकी मेहनत से खुश नहीं थी। एक दिन गोरी कौवी चुपचाप कालू कौवे की सारी कमाई लेकर भाग जाती है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला था। अरे सारे पैसे कहाँ चले गए? पापा, मम्मा सारे पैसे ले गई और कहकर गई है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करना, वो कभी वापस नहीं आएंगी। हे भगवान, इस गोरी के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। मुझे तो पहले से यकीन था ये गोरी बिल्कुल वफादार नहीं है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। एक दिन रानो चिड़िया घोंसले में बैठी हुई कालू कौवे के बारे में ही सोच रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही है? घर में तो भोजन भी नहीं, आप दाना लेने भी नहीं गई, ना जाने कौन सी सोच में डूबी है। मम्मा, क्या आज मैं आपके लिए भोजन ले आऊं? नहीं गुड़िया बेटी, जंगल में बहुत खतरा है, ऐसे में तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। मैं बस कालू भाई के बारे में सोच रही हूँ, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है और ना जाने कौन सी सोच में डूबे रहते हैं। उनकी बेटी भूरी भी अब चुपचाप रहती है। हाँ मम्मा, भूरी से मेरी बात हुई थी, उसकी मम्मा सारे पैसे लेकर चली गई। कालू अंकल के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो फिर से अपना कारोबार शुरू कर सके, इसलिए मम्मा वो इतने उदास रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। और फिर रानो चिड़िया कुछ देर सोचती है और अपने घोंसले से निकल जाती है। उसके पास कुछ पैसे रखे थे, वो उन पैसों को ले जाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू भाई, आपने परेशान नहीं होना, गोरी तो थी ही ऐसी, अगर वो चली गई इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही यहीं रोक दें। आपने मेहनत करनी है और अपनी बेटी भूरी का भविष्य संवारना है। रानो बहन, अब मेरे पंखों में वो ताकत नहीं जो मैं अकेला कारोबार संभाल सकूं। गौरी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, वो भी चली गई। अब अकेले मैं सब कुछ कैसे करूँगा? कालू भाई, मैं आपकी मदद करूंगी। चलें,
हम दोनों मिलकर फिर से सब कुछ शुरू करेंगे। और फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर फिर से मेहनत करते हैं। रानो चिड़िया गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाती है और कालू कौवे के साथ बाजार में बेचती है। उनका कारोबार फिर से पहले की तरह शुरू हो जाता है। एक दिन एक भूखी परी रानो चिड़िया के पास आती है और वो उससे कुछ भोजन मांगती है। उस परी की जादुई छड़ी खो चुकी थी। छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी जादुई छड़ी भी खो चुकी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरा भला हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं, परंतु ये ब्रेड पकोड़ा है। तुम ये खाकर अपनी भूख बुझा लो। लेकिन चिड़िया, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम ये मुझे फ्री में खिला सकती हो? हाँ हाँ, अगर तुम भूखी हो तो ऐसे ही खा लो। बात रही पैसों की, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और फिर जादुई परी वो ब्रेड पकोड़ा खाती है। रानो, मैं बस जंगल का कोई ऐसा परिंदा ढूंढ रही थी जो निस्वार्थ हो और मदद कर सके। तुमने मेरी परीक्षा को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक जादुई घर दूंगी जिसमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर देखते ही देखते वो परी रानो चिड़िया के लिए एक सुंदर पकोड़े का घर बना देती है। वो घर देखकर कालू कौवा, रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे तो खुशी से कूदने लगते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवे का कारोबार खूब चलता है और पकोड़े के घर में वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया रहती थी। वो मेहनती, भावुक और भिंडी की खेती में माहिर थी। उसकी सबसे बड़ी करीबी सहेली गोरी कौवी थी, जो हर बात को कविता बना देती थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों का पेट पालती, एक मेहनत से, दूसरी शब्दों से। लेकिन दोनों की दोस्ती से चलती थी दो चुगलबाज पक्षी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। रानो चिड़िया सुबह सुबह अपने खेतों में भिंडियाँ तोड़ रही थी। सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ रही थीं और भिंडियाँ मोतियों जैसी चमक रही थी। गौरी, देखो ना, ये भिंडियाँ सिर्फ सब्जियाँ नहीं है, ये मेरी मेहनत की हरी कविता है। हर डंडी में मेरे बच्चों की भूख छिपी है और हर बीज में मेरी उम्मीद। जब मैं इन्हें तोड़ती हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने सपनों को हाथ से पकड़ रही हूँ। हाँ हाँ रानो, तेरी भिंडियाँ तो जैसे धरती की मुस्कान है। ऐसा लगता है जैसे तू खेत में नहीं बल्कि किसी मंदिर में पूजा कर रही हो। और जब तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे सूरज खुद खेत में उग गया हो। चल, अब तेरी मेहनत पर एक कविता लिखती हूँ। वहीं पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी चुगलखोर जोड़ी, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी। वो ऊपर से बैठकर रानो चिड़िया और गोरी कौवी की सारी बातें सुन रही थी। अरे अरे, देखो तो रानो की चाल, जैसे जंगल की महारानी बनी फिर रही हो। भिंडी बेचकर क्या अब वो पंखों में मोती सिलवाएगी? और वो गोरी हर बात पर कविता, जैसे घोंसले में नहीं किसी मंच में बैठी हो। इन दोनों को देखकर तो लगता है जैसे जंगल का नक्शा बदलने वाली है ये दोनों। जब बारिश आएगी ना तो देखना कैसे इनकी भिंडियाँ बहेंगी और कविता भीग जाएगी। तभी हवा में पंख फैलाए मिठू तोता उड़ता हुआ आता है और सीधे हरियाली तोती पर बरस पड़ता है। अरे अरे हरियाली, अगर तुम्हें चुगली करने से फुर्सत मिले तो बच्चों की तरफ भी देख लो। मैं उड़कर दाना लाता हूँ और तुम उड़कर ताने। जरा घोंसले में चलकर देखो, बच्चे भूख से चहचहा रहे हैं और तुम यहाँ जंगल की राजनीति कर रही हो। क्या तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि दूसरों के काम को देखकर उनकी टांग खींचना? अरे अरे तोते महाराज, आप तो जंगल के राजा बन गए हैं। दाना लेकर आए हो तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गई? बच्चों का पेट भरना सिर्फ मेरा काम है क्या? आप भी तो उड़ते हो। मैं तो बस बैठकर सोचती हूँ कौन सी टहनी सबसे अच्छी है चुगली के लिए। अरे अरे सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो, वरना एक दिन ये टहनी तुम्हें ही गिरा देगी। चुगली से घोंसला नहीं बनता हरियाली। हाँ हाँ, और दाना लाकर आप सोचते हो
कि आपने तो दुनिया ही जीत ली। तोते जी, आप तोते हो और बातों में तो बगुला बन जाते हो। चलिए बच्चों को देखिए, मैं अपनी चुगली की दुनिया में लौटती हूँ। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है। रानो और गौरी कौवी का घोंसला टपकने लगता है। रानो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों बहुत परेशान थे। अरे अरे देखो देखो, इन दोनों का घोंसला तो कैसे टपक रहा है। आई थी बड़ी भिंडी की रानी बनने, अब तैरेंगी पानी में। अब तो कविता की रानी गौरी क्या करेगी, शायद पानी में कविता लिखेगी। अब समझ आया इन्हें कि भिंडी से महल नहीं बनते। रानो की मेहनत तो बह गई और गौरी की कविता भीग गई। चलो अब मिलकर पानी में तैरती कविता लिखते हैं। हा 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 हा। गौरी, लगता है मेरी सारी मेहनत बह गई है। बच्चों का घोंसला भीग गया है और अब कोई उम्मीद भी नहीं बची। नहीं नहीं रानो, जब तक तेरे खेत में भिंडियां हैं तब तक तू हार नहीं मान सकती। हम फिर से बनाएंगे कुछ ऐसा जो बारिश को भी मात दे दे। तूने कितनी भिंडियां उगाई हैं, अब उनसे एक घोंसला बनाएंगे जो कविता का भी होगा और किला भी बनेगा। गौरी कौवी को एक शानदार विचार आता है। रानो चिड़िया की भिंडियाँ इतनी मजबूत थी कि उन्हें मिलाकर वो एक नया घोंसला बनाते हैं। भिंडी की दीवार, पत्तों की छत और तनों की बुनाई, बारिश की बूंदें उस पर फिसल जाती हैं। वो घोंसला अंदर से बिल्कुल सूखा था। अरे अरे रानो, तेरी भिंडियां सिर्फ खाने की चीज नहीं, उनकी बनावट, उसकी मजबूती, ये सब मिलाकर एक घोंसला बना सकते हैं जो बारिश को बाहर से ही रोक दे। चल अब मिलकर भिंडी का एक महल बनाते हैं। हाँ गौरी, हम भिंडी की दीवार बनाएंगे, पत्तों की छत और तनों की बुनाई। ये घोंसला सिर्फ घर नहीं, ये हमारी कहानी होगा। जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। अरे अरे, हमें तो लगा था भिंडी सिर्फ सब्जी है, पर रानो ने तो उसे सपनों का सच में महल बना दिया। अब हमें समझ आया, मेहनत और दोस्ती क्या क्या नहीं कर सकती। हमने चुगली की, उसने चमत्कार कर दिया। अब तो लगता है हमें उनसे ही सीखना चाहिए। वही रानो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों मिलकर उस भिंडी के घर में आराम से रहने लगती हैं। अब उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो मेहनत करता है वो घोंसला नहीं किले बनाता है, और जो चुगली करता है वो सिर्फ पत्तों पर बैठा रह जाता है। सच्ची दोस्ती और मेहनत हर बड़े से बड़े तूफान को मात दे सकती है। आप सभी का धन्यवाद। जंगल में सुबह सुबह का समय था। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही थी। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत सी झील थी। झील के किनारे चमकती हुई घास और फूलों की महक थी। उसी किनारे एक छोटी सी चिड़िया रानो ने सोने के जैसे दिखने वाले तिनकों से, यानी कि सूखी चमकीले घास से अपना घर बनाया हुआ था। ये घर मैंने अपने सपनों से बुना है। हर तिनका मैंने सूरज की रोशनी में चुना है। हर मोड़ पर इसे अपने पंखों से सजाया है। ये छोटा है, लेकिन इसमें मेरी पूरी दुनिया बसती है। अब इसी घर में मेरे बच्चे जन्म लेंगे, यही उनका बचपन खिलेगा। हाँ हाँ रानो बहन, क्यों नहीं, बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही सोचा। बहुत सुंदर घर है तुम्हारा। जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे घर की तारीफ करते हैं। हरियाली भी कह रही थी कि देखो देखो, रानो चिड़िया ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल ऐसा घर बनाया है जैसे सोने से बना हो। धूप में तुम्हारा घर ऐसे चमकता है जैसे धूप में कोई सोना चमक रहा हो। गौरी बहन, मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। इस घर को मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आएंगे तो ये घर देखकर वो बहुत खुश होंगे। और देखें, मैंने अपने घर के पास कितने अच्छे फूल सजाए हैं, ताकि मेरे बच्चे आराम से यहाँ खेल सकें। ना उन्हें खाने की चिंता हो, ना पानी पीने का डर। देखें, नदी भी पास में ही है। हाँ हाँ रानो बहन, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे घर के पास मैं भी अपना घर बना लूंगी। कहूँगी कालू जी से, मैं भी तो अंडे देने वाली हूँ। आखिरकार हम दोनों सहेलियाँ जो हैं। हाँ हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, जरूर आप घर बना लें यहाँ। अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ, बात करूँगी कालू जी से। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है।
वहीं दूसरी तरफ रानो के घोंसले में 2 अंडे थे, छोटे छोटे अंडे, और रानो चिड़िया दिन रात उन्हें अपने पंखों से ढकती, उन्हें हवा से और हर खतरे से बचाती। मेरे नन्हे नन्हे अंडों, तुम दोनों मेरी सांसों की वजह हो। जब तुम उड़ोगे तब मेरी आत्मा उड़ान भरेगी। जब तुम इस दुनिया में आओगे ना, तो देखना तुम्हारी माँ ने कितना अच्छा घोंसला बनाया है। तुम्हारे लिए नदी का ठंडा पानी और प्यारे प्यारे फूलों की खुशबू इंतजार कर रही है मेरे बच्चों। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर बैठी थी एक शिकारी चील। उसकी पैनी आँखें रानो के सोने जैसे दिखने वाले घर पर टिकी थी। वहीं झाड़ियों में एक लोमड़ी भी छिपी हुई थी। वो बहुत चालाक और धैर्यवान थी। सोने का घर और उसमें 2 मुलायम अंडे, एक झपटा और मेरा पेट भर जाएगा। अरे अरे, ये चील तो बस ताक में लगी है, लेकिन असली चाल तो मैं चलूंगी। जब सब सो रहे होंगे तब अपना खेल खेलूंगी और चिड़िया के दोनों अंडे मेरे। फिर किसी दिन फुर्सत में आऊंगी और इस छोटी चिड़िया को भी खा जाऊंगी। सुबह सुबह का समय था। रानो चिड़िया अपने पौधों में, अपने फूलों में पानी दे रही थी। तभी उसकी नजर चील के पंख पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या? ये तो चील का पंख है। लगता है उसे मेरे अंडों की भनक लग गई है। ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है। हर तरफ शिकारी हैं। मुझे अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी। पास के पेड़ पर बैठा हुआ मिठू तोता उसकी सारी बातें सुन रहा था। जब उसने रानो चिड़िया की चिंता सुनी तो वो ऊपर से ही कहता है, अरे रानो बहन, डर मत, तेरा सोने का घर है, लेकिन इसकी असली ताकत तेरे प्यार में है। मैं तेरा साथ दूंगा। अगर हम साथ रहें तो कोई भी शिकारी पास नहीं आ पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिठू भैया, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ निशान नजर आ रहे हैं। ये किसी शिकारी जानवर के हैं और ये चील का पंख। ना जाने कितने जानवर और पक्षी मेरे अंडों के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। अरे रानो, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं भी नजर रखूंगा और तू भी सतर्क रहना। ऐसे ही रात के समय रानो चिड़िया अपने अंडों के पास ही बैठी थी। चील बिजली की तरह झपटती है और सोने के घर को नोचने लगती है। वो जैसे भी कर बस रानो चिड़िया के अंडों को हड़पना चाहती थी, उन्हें खाना चाहती थी। आज मैं भूख नहीं सहूंगी। ये अंडे मेरे हैं, सोने का घर भी मेरा होगा और ये अंडे भी। तभी रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। वो हिम्मत जुटाती है, मेरे बच्चों को मत छूना। ये घर सिर्फ तिनकों का नहीं, ये मेरी आत्मा का विस्तार है। मैं तुम्हें रोकूंगी। मेरे होते हुए मैं तुम्हें अपने अंडों को छूने भी नहीं दूंगी। अरे तू एक नन्ही सी चिड़िया, तू रोकेगी अब मुझे? अब तू देख, पहले आज तुझे ही शिकार बनाऊंगी। चील, मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरे जीते जी तू मेरे अंडों पर अपना पर भी नहीं लगा सकती। उन्हें खाना तो बहुत दूर की बात है। और फिर रानो चिड़िया ने अपने नन्हे शरीर से चील का सामना किया। वो बार बार चील के पंजों से बचती रही, अपने बच्चों की ढाल बनी। जब तक मेरी सांसें चल रही है, कोई मेरे बच्चों को छू नहीं सकता। मैं माँ हूँ और माँ की ताकत को कोई मात नहीं दे सकता। चील, एक माँ को कभी कम मत आंकना। शोर की आवाज सुनकर मिठू तोता भी उड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो चील की आंखों पर वार करता है। अरे भाग जा चील, ये घर माँ के प्यार से बना है। तेरी भूख इसकी दीवार नहीं तोड़ सकती। अभी मैं शोर मचाकर जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगा और फिर देखना, तेरे पंख नोच कर फेंक देंगे सब। इतना सुनकर चील चौंक जाती है और वो उड़कर वहाँ से भाग जाती है। मिठू भैया, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी उम्मीद को बचा लिया। अगर आज तुम ना होते तो एक माँ हार जाती। रानो, हम सच्ची पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे के दोस्त भी तो हैं। सच्चे साथी मुश्किल में ही पहचाने जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया सतर्क थी, पर लोमड़ी और चील दोनों बहुत चालाक थे। मैं पहली बार चूक गई थी, अब की बार खाली नहीं लौटूंगी। चील तो ताक में है, लेकिन असली शिकार तो मैं करूंगी। उसी बीच चील फिर आती है और रानो चिड़िया के घोंसले पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मिठू तोता और रानो चिड़िया दोनों मिलकर उसे भगा देते हैं। मिठू भैया, कब तक ये डर बना रहेगा? हर दिन एक नई परीक्षा है। रानो, जब तक तू डरी नहीं, कोई तुझे हरा नहीं सकता। एक रात रानो चिड़िया किसी काम से थोड़ी दूर चली गई थी। उसी रात लोमड़ी आती है
और मौके का फायदा उठाकर वो एक अंडा उठाकर भाग जाती है। जब रानो चिड़िया अपने घोंसले में लौटती है तो अपना अंडा वहाँ ना पाकर वो तो बुरी तरह टूट जाती है। नहीं, मेरी बच्ची, मेरा सपना, सब कुछ अधूरा रह गया। मैं सोचती थी कि मेरे दोनों बच्चे साथ उड़ेंगे, लेकिन अब तो मेरा आकाश ही अधूरा है। रानो के रोने की आवाज सुनकर मिठू तोता और बंटी कबूतर दोनों उसके पास आ जाते हैं। अरे रानो, ये जंगल है, यहाँ हर माँ को लड़ना पड़ता है। तू टूटी नहीं है, तू मजबूत है। हाँ हाँ रानो बहन, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम तीनों मिलकर इस अंडे में से बच्चा निकलने तक तुम्हारी देखरेख में रहेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब तुम्हारे अंडे पर किसी की नजर भी नहीं पड़ने देंगे हम। हे भगवान, क्यों हर बार एक माँ को इतनी मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? हर बार एक माँ की परीक्षा इतनी कठिन क्यों होती है? क्या प्यार की कीमत इतनी भारी होती है भगवान? रानो, तेरे आंसू तेरी ताकत है। जो बच्चा बचा है अब वो तेरा भविष्य है, उसे बचा, और जो खोया है उसकी याद को अपनी शक्ति बना। हाँ रानो, अब वक्त आ गया है। तुझे अपने बच्चे के लिए जीना होगा, लड़ना होगा और मजबूत बनना होगा। ऐसे ही एक शाम उस बचे हुए अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया उसका नाम कुकू रखती है। मेरे बेटे कुकू, अब तू ही मेरी दुनिया है कुकू। तेरी मुस्कान में मेरी सुबह है, तेरी उड़ान में मेरा आकाश है मेरे बच्चे। समय के साथ साथ धीरे धीरे कुकू बड़ा हो जा। रानो चिड़िया का एक ही बेटा था जिससे रानो चिड़िया बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। जंगल में 2 दिन बारिश होने की वजह से घर का भोजन बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुकू भूखा था। अब एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे ही देख सकती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से भोजन नहीं किया। माँ, क्या हम भूख से मर जाएंगे? माँ, क्या हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे? नहीं मेरे बेटे, एक माँ के होते हुए उसका बच्चा कैसे भूखा रह सकता है? भोजन खत्म हो गया तो क्या हुआ? देखो, भगवान ने हमारी सुन ली है। बारिश रुक चुकी है। अभी आपकी मम्मा जाती है और आपके लिए भोजन लेकर आती है। मम्मा, मेरे लिए मीठे फल लाना। मुझे मीठे फल बहुत पसंद है मम्मा। हाँ मेरे बेटे कुकू, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए मीठे फल लेकर आऊंगी। आप बस घोंसले में अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। बारिशें अभी रुकी हैं, अभी भी चीलों का खतरा जंगल पर पड़ा हुआ है। और फिर रानो चिड़िया ऐसे ही अपने बेटे कुकू को समझाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया तेजी से उड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर कुकू इसे गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। मम्मा को आने में शायद समय लगेगा। एक काम करता हूँ, तब तक नदी से पानी पी आता हूँ। मम्मा के आने से पहले आ जाऊंगा। प्यास भी बुझ जाएगी और मम्मा के लिए भी पानी ले आऊंगा मैं। इतना कहकर कुकू नदी किनारे पानी पीने चला जाता है। वो नदी किनारे पानी तो पी लेता है, लेकिन तभी जोरदार बारिश पड़ने लगती है। बारिश में कुकू चिड़ा पूरी तरह भीग जाता है। जैसे तैसे वो घर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मम्मा आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। भगवान जी, मेरी तबीयत खराब मत करो, प्लीज मुझे ठीक कर दो। कुकू चिड़ा जल्दी जल्दी खुद को सुखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया को कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा कुकू भूखा है, लेकिन यहाँ कहीं भी आसपास भोजन नहीं। भगवान जी, कृपया मेरी मदद करें। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर उड़कर भोजन लेने चली जाती है। रानो चिड़िया काफी देर तक जंगल में दूर दूर उड़ती है और आखिरकार उसे कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। रानो चिड़िया गेहूं की बालियां लेकर सीधे अपने घोंसले की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। अरे अरे रानो रानी, सुनाओ कुछ अपनी नई कहानी। कहाँ जा रही हो? कालू, मेरा रास्ता मत रोक, मेरे बच्चे भूखे हैं। बहुत मुश्किल से मुझे ये अनाज मिला है, मुझे जाने दे। अरे तो मैं कौन सा तुझे खाने आया हूँ? मांस खाना तो मैंने कब का छोड़ दिया छोटी चिड़िया। बस मुझे ये अनाज ही तो चाहिए। अगर मैं आज अनाज न लेकर गया तो गोरी मुझे चोंच मार मार के घोंसले से निकाल देगी। तू तो जानती है ना गोरी को। चल अब ज्यादा चूचापड़ मत कर और ये अनाज मुझे दे दे।
नहीं कालू, मैं तुम्हें ये अनाज नहीं दे सकती। मेरे बेटे कुकू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो बहुत छोटा है। कृपया तुम ऐसा मत करो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है कालू, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे पैर जोड़ती हूँ कालू। पर जोड़ या कुछ भी जोड़, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे भोजन दे और चली जा, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर का शिकारी जानवर जाग जाए और मैं तुझे ही खा जाऊं। चल जल्दी भोजन दे और 9-2-11 हो ले यहाँ से। नहीं कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। मैं भी भूखी हूँ और मेरा बेटा भी। ठीक है, अगर नहीं देगी तो मुझे भोजन छीनना भी आता है चिड़िया। फिर मत कहती फिरना पूरे जंगल में कि कालू बहुत बुरा है, वो पक्षियों का भोजन छीनता है। अरे अब जब पक्षी शराफत से भोजन नहीं देंगे तो छीनना तो पड़ेगा ही। कालू नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मुझे बस 2 दाने दे दो, बाकी तुम ले जाओ। ये 2 दाने मैं अपने बेटे को खिला दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, 2 दाने ही तो तू लाई है, उसमें से भी मैं तुझे दे दूं। चल भाग यहाँ से। सही कहा था मेरी माँ ने, पक्षियों को मुंह ना लगाया करना। छोटे पक्षियों को मुंह लगाया नहीं कि रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया का भोजन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने बच्चे को कहाँ से कुछ खिलाऊं? कितनी मुश्किल से ये दाने मिले थे, वो भी दुष्ट कालू कौवे ने छीन लिए। रानो चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले की ओर वापस चली जाती है। वो घोंसले में जाकर देखती है कुकू तो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी आंखें बिल्कुल थोड़ी सी खुली हुई थी। वो ठंड से कांप रहा था। उसकी चोंच खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। कुकू बेटे, क्या हो गया आपको? आप इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? कुकू उसे कोई जवाब नहीं देता। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे बच्चे को लगता है ठंड लग गई है। रानो चिड़िया रोती हुई जंगल के डॉक्टर के पास ही जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। रानो, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखा है, आज तुम्हारी आंखों से आंसू। क्या हुआ रानो? सब ठीक तो है ना? परी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गई। कृपया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे भूखे हैं। आप तो जानती है ना, मेरा एक ही बेटा है कुकू। वो भूख से तड़प रहा था। जब मैंने उसके लिए भोजन ढूंढा तो भोजन भी नहीं मिला। जैसे तैसे भोजन मिला तो कालू कौवे ने छीन लिया। मैं घर गई तो देखा मेरा बेटा कुकू ठंड से कांप रहा है। वो बहुत बीमार है। परी जी, कृपया मेरी मदद करो, वरना मेरा बच्चे को कुछ हो जाएगा। रानो, मैं सब जानती हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम चिंता मत करो रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब का घर दूंगी। और फिर रानो चिड़िया उसके साथ उसके घर में पहुँच जाती है। वो परी कुकू को जल्दी से ठीक कर देती है और रानो चिड़िया के छोटे से घर को एक बड़े से गुलाब के घर में बदल देती है। कुकू और रानो चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और मेरा बेटा कुकू इस घर में हमेशा हंसी खुशी रह सकते हैं। हाँ रानो, अब ये घर तुम्हारा है और तुम चिंता मत करो। इस घर को अपनी सुरक्षा करना भली भांति आता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी तुमसे ये अनाज या फिर इस घर को नहीं छीन सकता। अब मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया उस जादुई गुलाब के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। एक सुंदर से हरे भरे खेत के बीच एक छोटे से मटर के खेत में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उनका प्यारा मटर का घर मटर के दानों से बना था। हर सुबह रानो चिड़िया अपने बच्चों को खेत की देखभाल करना सिखाती। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा खेत हमारा संसार है। ये मटर की बेलें सिर्फ हरी पत्तियां नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और उम्मीदें भी हैं। अगर हम प्यार से इनकी देखभाल करेंगे तो ये हमें मीठे मीठे दाने देंगे और जब हम उन दानों को अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे तभी हमें असली खुशी मिलेगी मेरे बच्चों।
ये सब सुनकर गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ी की आंखें चमक उठती हैं। वो बहुत ही भोलेपन से अपनी माँ से पूछते हैं, मम्मा, ये मटर के खेत जब बड़े हो जाएंगे और जब हमें इनमें से मटर तोड़नी होगी तो क्या हम इन मटर के दानों को अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, आखिर हम इतनी सारी मटर अकेले थोड़ी ना खा पाएंगे, इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं। मम्मा, मैं सबसे मीठे मटर के दाने चुनूंगी और अपनी गुड़िया जैसी सहेलियों को खिलाऊंगी। वो सब कहेंगी कि गुड़िया के खेत के मटर तो सबसे मीठे हैं। और मम्मा, मैं तो सबसे पहले तोता अंकल को दूंगा। तोता अंकल हमेशा कहते हैं कि कुकू बड़ा होकर बहादुर बनेगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो जाए। वाह मेरे बच्चों, यही तो मैंने तुम दोनों को सिखाया है। खुशियाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। ये सब सुनकर गुड़िया और कुकू खुशी से उछलने लगते हैं। माँ चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। रानो चिड़िया की यही जिंदगी थी। उसका संसार उसके मटर के खेत और उसके बच्चों में बसता। ऐसे ही एक सुबह रानो चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ काम शुरू किया। मिट्टी को कुरेदा, बीज बोए और आसमान की ओर देखा। धरती माँ, आप अपने आंचल में इन बीजों को संभाल लेना और आसमान भैया अपनी ठंडी बूंदें भेज देना। हर छोटा दाना खुशियों की मिठास लेकर लौटेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए लेकिन बारिश ही नहीं हुई। खेत की मिट्टी सूखने लगी, मटर के पौधे मुरझाने लगे। रानो चिड़िया को चिंता होने लगी। मम्मा, मटर क्यों नहीं उग रहे? क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी मम्मा जी? मम्मा, क्या बादल हमसे नाराज हो गया है? क्या उन्होंने हमें भुला दिया है? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा मटर का घर तो टूट जाएगा मम्मा। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी लेकिन वो अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है, नहीं मेरे बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन शायद इस बार हम खुद जाकर बादलों से बात करेंगे। अगर दिल सच्चा हो तो आसमान भी सुन लेता है। और फिर रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को पेड़ की छांव में बैठाया और आसमान की ओर उड़ चली। बहुत ऊपर जाकर एक गोल मटोल सफेद बादल दिखा, बबलू बादल। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक चुकी थी। कृपया मेरी गुहार सुनो, मैं रानो हूँ, वही जो छोटे से मटर के खेत में रहती है। अरे रानो, तुम यहाँ इतनी ऊंचाई पर? बताओ बहना, इतनी दूर उड़कर क्यों आई हो? भैया, मेरे बच्चों ने अपनी नन्ही नन्ही चोंच और नन्हे नन्हे परों से बीज बोए हैं। दिन रात मेहनत की है लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। मिट्टी सूख गई है, उनके छोटे छोटे दिल टूट रहे हैं। बादल भैया, क्या तुम थोड़ी बारिश कर सकते हो ताकि उनकी मेहनत रंग ले आए? रानो, तुमने मुझे अपनी मासूमियत से जीत लिया। बच्चों का प्यार और माँ की मेहनत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं अभी तुम्हारे खेत में बरसता हूँ। और फिर बादल रानो चिड़िया के साथ उसके खेतों की ओर चल दिया और फिर झूम झूम कर बरसा। खेत भीग गया, मिट्टी खुशबू से भर उठी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। मम्मा, मम्मा देखो, बारिश आ गई। अब तो मटर उगेंगे, बहुत मजा आएगा, खेत हरे भरे हो जाएंगे। बबलू अंकल तो सबसे अच्छे हैं। बबलू बादल अंकल, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही रानो चिड़िया का खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया। मटर की फलियां लटक गईं। रानो का घर फिर से खुशहाल हो गया। मटर के बीज, बच्चों की मुस्कान, खुशियाँ बांटे, यही है पहचान। वहीं दूसरी ओर नदी के उस पार एक जंगल था जहाँ कालू कौवा और भुल्ला चील रहते थे। उनका साथी भूरा कौवा था। वो तीनों डाकू थे। कई महीनों से उनके जंगल में बारिश नहीं हुई थी। पेड़ भी सूखे पड़े थे। भूख से सब बेहाल हो रहे थे। अरे कालू भाई, अब तो भूख से जान निकल रही है। हमने हर जगह ढूंढा लेकिन एक दाना भी नहीं मिला। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम खत्म नहीं होंगे। हमें कुछ करना होगा। हम जंगल के सबसे चालाक पक्षी हैं और अगर हमें अपने लिए खाना चाहिए तो हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे मेरी बात गौर से सुनो। मैंने देखा है नदी पार, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया का खेत है। वहाँ तो मटर की बहार लगी है।
हर बेल पर फलियां लटक रही है। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की, आज रात ही वहाँ चलेंगे। हाँ हाँ, लेकिन याद रखना, हम चुपचाप जाएंगे, रानो को भी पता नहीं चलेगा। मेहनत उसकी होगी और मजा हमें मिलेगा। ऐसे ही रात का गहरा अंधेरा हो जाता है। तीनों चुपचाप खेत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रानो चिड़िया सतर्क थी। उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। गुड़िया बेटी, कोको बेटे, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम दोनों घर के अंदर ही रहना, मम्मा बाहर जाकर देखती है। और फिर रानो चिड़िया घोंसले से बाहर आ जाती है। कौन है वहाँ? कौन है जो मेरे खेतों के पास चुपचाप घूम रहा है? कौन है मेरे खेतों के पास चुपचाप घूमने वाला? रानो बहन, हम हैं। हम भूखे हैं रानो, तुम्हारे खेत में बहुत मटर हैं, हमें भी खाने का हक है। रानो बहन, हमें माफ करो, हम सचमुच परेशान हैं। कई दिनों से एक दाना नहीं मिला, पेट की भूख हमें यहाँ खींच लाई है। भाइयों, मेहनत मैंने की है और चोरी करना तो सही नहीं। अगर तुम प्यार से मांगते तो भी मैं मना नहीं करती, लेकिन चोरी करके खाना ये तो ठीक नहीं है ना। और फिर रानो चिड़िया अपने मटर के खेत से कुछ मटर तोड़ती है और उनको दे देती है। रानो बहन, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम मानते हैं, चोरी करने से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। अगली बार हम भी मेहनत करेंगे और दाना नहीं चुराएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो मांग कर खाएंगे। उस दिन रानो और नदी पार के पक्षियों में दोस्ती गहरी हो गई। जब भी मटर उगते, रानो चिड़िया सबको बुलाती, और जब जंगल में फल लगते, कालू कौवा, भुल्ला चील और भूरा कौवा वो रानो चिड़िया और उसके बच्चों को दावत पर बुलाता और मीठे मीठे फल खिलाता। मम्मा, ये मटर का घर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हम सबका है। हम सब दोस्त है ना? मम्मा, दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ मेरे बच्चों, और इस तरह रानो चिड़िया का मटर का घर प्यार, समझदारी और दोस्ती का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मेहनत, सच्चे दिल की दुआ और बांटने की भावना से ही सच्ची खुशियाँ मिलती हैं। जब हम सहयोग करते हैं तो हर घर मटर का घर बन जाता है, प्यार और दोस्ती से भरा। आप सभी का धन्यवाद।